What's up guys, welcome back to my new video. In this video I will be taking important questions associated with carbonyl compounds for JEE Mains 2025. So before start, please like, share and subscribe this video so that I will get more motivation in making such videos. So let's start with सीधी बात नो बकवास। आपका जो पहला सवाल है, इस सवाल में 3 रिएक्शंस दिए हुए हैं एंड उससे एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स हैं। आपको उन प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशंस पता करने हैं जो कि ऑप्शंस ए बी सी डी में दिए गए हैं। सो आइए देखते हैं। तो क्या आपको NaBH4 याद है? NaBH4 का काम पता है आपको क्या करता है? ये कीटोन को अल्कोहल्स में कन्वर्ट करता है। सो एंड वहाँ पे एडिशन होता है, वो डबल बॉन्ड वो रिप्लेस हो जाता है विथ H एंड OH। बट यहाँ पे NaBH4 नहीं है, आपके पास NaBD4 है। सो आपका जो रिप्लेसमेंट होगा हाइड्रोजन का ड्यूटीरियम के साथ होगा एंड यहाँ पे OH होगा। सो अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ देन पहले वाले केस में जो आपका प्रोडक्ट बनकर आएगा वो आएगा ये। एंड आप साफ साफ देख पा रहे हैं इस कंपाउंड के अंदर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण ये प्रोडक्ट जो होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। सो द मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्शन 1 हैज़ पॉस एंड इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव, दिस इज़ करेक्ट। बट अपने को पता क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो एनीवेज चलिए हम दूसरे रिएक्शंस को देखते हैं। दूसरे वाले में अगर मैं बात करूं देन यहाँ पे आपके पास OH और ड्यूटीरियम आएगा। एंड अगर आप ये वाला सेंटर देख पा रहे हैं, ज्योमेट्री है वो फिक्स है, फिक्स ज्योमेट्री है। मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, यहाँ OH है, D है प्लस आप यहाँ D ले लो, इधर OH ले लो। सो ये एक दूसरे के डायस्ट्रियमर्स लगते हैं। जो आपका थर्ड रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे OH आएगा, ड्यूटीरियम आएगा, एक कायरल सेंटर है, सिमेट्री है नहीं, मतलब ये क्या मिलेगा आपको, रेसमिक मिक्सचर। ठीक है। सो अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ, ऑप्शन डी जो है प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन 2 आर डायस्टेरिक मिक्सचर, या ये तो मैंने अभी बोला आपको। जो सी ऑप्शन है प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन 3 इज इनएंशियोमेरिक पेयर, यस रेसमिक मिक्सचर इनएंशियोमेरिक पेयर, या दैट्स ट्रू। द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन 2 इज इनएंशियोमेरिक मिक्सचर, नो, अभी हम लोग कंक्लूड किए थे वो डायस्टेरियोमेरिक मिक्सचर है। मतलब इसके हिसाब से सही क्या क्या है, ए सी और डी, और गलत क्या है, बॉम्बे। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से बॉम्बे वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए उसके बाद जो आपका अगला सवाल है, एक एरोमेटिक कंपाउंड आपको दे रखा है C8H8O। अगर मैं इसका DOU की बात करूं, कंपेयर कर लीजिए आप इसको इसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन से। सो वो C8H18 आएगा। ऑक्सीजन को हम इग्नोर करते हैं, बाईवेलेंट एटम को। सो यहाँ से जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकल कर आएगा, डिफरेंस इन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाई 2, वो कितना आएगा, 10/2 विच इज़ 5। सो इसके बारे में और बातें बोल रखा है इसने कि ये सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता, निगेटिव टॉलेंस फेलिंग देता है। एंड जो प्रोडक्ट है वो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन जब हम कराएंगे बेंजीन का विथ इथेनॉल क्लोराइड, देन वहाँ से आपको ये आइडिया लग जाएगा। तो अगर मैं बेंजीन की बात करूँ एंड इथेनॉल क्लोराइड की, देन ये रहा। एंड विथ AlCl3 आपको तो पता है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा एंड यहाँ पे ये वाली प्रोडक्ट आपको मिलेगी। एंड इसी प्रोडक्ट के बारे में ये बोल रहा है कि ये क्या है, ये NaHSO3 टेस्ट नहीं देगा। एंड विच इज़ प्रीटी ऑब्वियस, लाइक अगर आप यहाँ देख पा रहे हो देन ये है तो कीटोन, मिथाइल कीटोन, बट एरोमेटिक कीटोन्स ओके डज नॉट गिव सोडियम बाइसल्फाइड, टॉलेंस फेलिंग, तो ये देने से रहा। सो ये वाला प्रोडक्ट का अगर आप DOU भी चेक करेंगे देन वो कितना आएगा, 5 आएगा। चलिए आगे आगे बोलता है कि फिर से उसको रिएक्ट कराया गया है 2,4 डाइनाइट्रो फेनाइल हाइड्रोजीन। सो आपको पता है ये आपका प्रोडक्ट है एंड 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजीन कैसा दिखता है,
ये है। सो यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगा, जल बाहर चला जाएगा। एंड अगर जब जल बाहर चला जाएगा तो आपके पास बेंजीन मिलेगा विथ C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे CH3, यहाँ पे NH, यहाँ पे बेंजीन एंड यहाँ पे NO2। क्वेश्चन बोल रहा है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। सो अगर मैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स की बात करूँ देन रिंग के अंदर 3 पाई बॉन्ड मिलेंगे मुझे। सो 3 + 3 6 हो गया, यहाँ पे एक 7 हो गया, और NO2 में एक एक पाई बॉन्ड होता है। सो यहाँ पे 2 हो गया। सो टोटल आंसर वुड बी 9। उसके बाद आपसे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ एल्डोल रिएक्शंस कितने होंगे इन दिस ट्रांसफॉर्मेशंस। सो आपके पास एसिटल्डिहाइड है एंड फॉर्मल्डिहाइड है 4 मोल, कॉन्सेंट्रेट एक्वस NaOH है, एंड ये स्वास्तिक वाला प्रोडक्ट बना हुआ है। तो ये भी काफ़ी फेमस रिएक्शन है। अगर मैं आपको एल्डोल वर्सेस कैनिजारो पूछूं तो एल्डोल की रिएक्टिविटी फास्टनेस ज़्यादा होगी कंपेयर टू कैनिजारो। सो मैं अगर आपके पास एसिटल्डिहाइड हूँ एंड फॉर्मल्डिहाइड, देन आपको पता है कि यहाँ से अल्फा H आप हटाओगे एंड वो हटाने के बाद यहाँ माइनस आएगा एंड वो माइनस को आप कार्बोनाइल पे अटैक कराओगे। सो अगर आप कार्बोनाइल पे अटैक कराओगे देन आपको कुछ यूँ मिलेगा O- CH2 C डबल बॉन्ड OH, एंड देन फिर आप प्रोटोनेट करके यहाँ OH बना देना। ठीक है, नाउ अब ये आपके पास प्रोडक्ट बना। ये जो CH3CHO था वो 1 मोल था, वो तो ख़त्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। फॉर्मल्डिहाइड आपने कितने मोल यूज़ करे हैं? 1 मोल। सो अब ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड ताज़ा ताज़ा बना है, फिर से बेस आएगा। अब ये वाला H जो है वो एसिडिक है, वहाँ से H निकालेगा, एंड अगर H निकालेगा देन फिर आपके पास CH- C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, एंड फिर आपके पास फॉर्मल्डिहाइड पड़ा हुआ है। सो सिमिलर टाइप का रिएक्शन होगा, ये माइनस जो है वो फिर इस जगह पे अटैक करेगा। सो CH2OH, एंड मैं अब स्ट्रेट अवे लिख रहा हूँ, जहाँ से अटैक हो रहा है वहाँ से CH2OH जुट रहा है, फिर यहाँ एक हाइड्रोजन तो है ही, एंड C डबल बॉन्ड OH, सेम बेस फिर से आएगा एंड ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन चुरा ले जाएगा। सो फिर मैं यहाँ पे स्ट्रेट अवे लिख रहा हूँ कि उस कार्बन से फिर एक यूनिट मैं CH2OH का अटैच कर दूंगा। नाउ इस पूरे प्रोसेस के दौरान यहाँ तक अगर आप देख पा रहे हैं देन 3 मोल फॉर्मल्डिहाइड मैंने यूज़ करे हैं, स्टिल मेरे पास 1 मोल फॉर्मल्डिहाइड बचा हुआ है एंड ये वाला कंपाउंड बचा हुआ है। अब अगर आप देख पा रहे हो देन यहाँ एल्डोल तो होगा नहीं, कोई अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं जो एसिडिक है। देन आप क्या करोगे? आप कैनिजारो कराओगे, एंड आपको पता है फॉर्मल्डिहाइड हमेशा ऑक्सीडाइज्ड होता है, विच मीन्स ये वाला पार्ट रिड्यूस होगा, एंड अगर ये वाला पार्ट रिड्यूस होगा देन आप क्या लिखोगे आंसर में? आप लिखोगे CH2OH C, CH2OH, CH2OH, एंड देन यहाँ पे क्या लिखोगे? CH2OH। एंड अगर आप महसूस कर पा रहे हो देन ये चीज़ नथिंग बट यही है जो हमसे पूछा है एज अ प्रोडक्ट। सो इस पूरे प्रोसेस के दौरान अगर आप जाओगे देन आपके पास 3 एल्डोल हुआ है, ओके, एंड 1 जो है वो जारो हुआ है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप स्ट्रेट अवे एक्सपेक्ट कर सकते हो, जेईई मेंस डायरेक्ट पूछेगा। सो आपका अगला सवाल है, एज्यूमिंग ऑल पॉसिबल आइसोमेरिक कीटोन्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 100, all these isomers are independently reacted with NaBH4. Note that stereoisomers also react separately. The total number of ketones that will give racemic product is. तो इस टाइप का सवाल मैंने आपको ऑलरेडी आइसोमेरिज्म वाले सेगमेंट के अंदर भी डाला है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कीटोन का जनरल फार्मूला, देन कीटोन का जनरल फार्मूला होगा CnH2nO, एंड अगर यहाँ से मेरे को n का वैल्यू निकालना है देन मैं क्या लिखूँगा? 12n + 2n + 16 इज इक्वल टू 100। जब आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे n की वैल्यू देन वो निकल कर आएगी 6, एंड अगर n की वैल्यू 6 निकल कर आई देन वो आपका कीटोन कौन सा हो जाएगा? C6H12O। एंड अगर मैं बात करूँ कि इसके आइसोमेरिक फॉर्म्स कितने होंगे देन आइए चलिए बनाते हैं, 4 5 6 डबल बॉन्ड। देख लो आप, ये एक कीटोन बना
जो आपका दूसरा कीटोन है वो क्या होगा, मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। ठीक है, सो 6 कार्बन था, अब मैं क्या करूँगा ना 5 कार्बन कर दूंगा मेन चेन में। सो 1 2 3 4 5, एक मिथाइल मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। उसके बाद है मैं 4 कार्बन के साथ 1 2 3 4, एक यहाँ और एक यहाँ, फिर 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड 2, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे, एंड फिर 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड 2, देन एक मिथाइल यहाँ पे। चेक कर लीजिए आप, कोई जो है वो रेपिटेशन है नहीं। एंड आपको पता है NaBH4 क्या करेगा, ये ऑक्सीजन हटाएगा, विथ HOH यहाँ जुड़ जाएगा, हर जगह पे वही होगा, OHH OHH, समझ पा रहे हो आप, OHH यहाँ पे OHH एंड यहाँ पे OHH। सो आपसे पूछ रहा है रेसमिक मिक्सचर कितने बनेंगे। सो एक बात तो पक्की है कि जहाँ जहाँ HOH आएगा वो वाला सेंटर आप देख लो, ये कायरल है, ये कायरल है, ये कायरल हो गया, सारे कायरल हो गए। बट एट द सेम टाइम आप ये भी देखो कि कंपाउंड के अंदर पहले से कायरल सेंटर था या नहीं था। सो अगर आप जाओगे चेक करने के लिए, देन कौन से कंपाउंड में पहले से कायरल सेंटर है, आओ पता करें। आपको दिख रहा है क्या, इस वाले में ऑलरेडी पहले से कायरल सेंटर है। मतलब क्या है कि यहाँ से आपको 2 कायरल सेंटर पड़ेंगे, एंड मैं अगर इसको स्पेसिफिकली लिखूँ, देन मैं यहाँ C, फिर यहाँ OHH C, फिर ये C। अगर ये R फॉर्म है देन ये R भी हो सकता है, S भी हो सकता है। एंड क्योंकि मेरे को बोला है कि उसका जो स्टीरियो आइसोमर्स है वो भी सेपरेटली रिएक्ट कर रहा है, देन फिर अगर ये S है देन वो भी क्या हो जाएगा, RNS। सो उस केस में आपको रेसमिक मिक्सचर नहीं मिलेगा, को डायास्टीरियोमर मिलेगा। वेयरएज इसमें 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 एंड इसमें चूँकि एक ही कायरल सेंटर है तो आपको रेसमिक मिक्सचर वहाँ से मिलेगा। सो अच्छा सवाल है, इसका राइट आंसर जो है वो है 5। उसके बाद है 6 मोल फॉर्मल्डिहाइड है एंड 4 मोल अमोनिया है, एक्स पूछ रहा है। ये बहुत फेमस रिएक्शन है, इससे जो कंपाउंड बनकर आता है वो आता है CH2 6N4, एंड इसको जो है हम लोग बोलते हैं यूरोट्रोपिन। एंड मैं अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करूं देन इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, N CH2 बहुत फेमस है, N फिर यहाँ CH2 फिर यहाँ N एंड देन फिर यहाँ CH2 नाइट्रोजन CH2 फिर यहाँ CH2 एंड यहाँ N। सो अगर आप यहाँ पे A इज़ द नंबर ऑफ सिग्मा कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड्स इन X पूछ रहा है, सो वो आप देख पा रहे हो कि कितना होगा नंबर ऑफ कार्बन नाइट्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स। सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो ए का जो वैल्यू है वो 12 निकल कर आएगा। जो आपका दूसरा है वो बोल रहा है क्या, आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है एंड इसका रिएक्शन आप अमोनिया से करा रहे हो। सो दोस्त यहाँ पे आपको CH2 डबल बॉन्ड NH मिलता है, ठीक है। सो B इज़ द नंबर ऑफ सिग्मा कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड इन Y, तो फिर यहाँ से कितना आएगा बताइए, B का वैल्यू 1 आएगा, एक ही है ना सिग्मा यहाँ। एंड जो आपसे तीसरा बोल रहा है 3 मोल ऑफ एसिटल्डिहाइड विथ अमोनिया। सो सिमिलरली आप देख लो ना, 1 मोल ऐसा दे रहा है आपको CH2 डबल बॉन्ड NH, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके CH3 जोड़ दे रहा हूँ, देन ऐसे ऐसे आपके पास 3 मोल्स पड़ेंगे, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। एंड CH3 CH2 डबल बॉन्ड NH, तो यहाँ माइनस आया तो यहाँ वाले प्लस पे अटैक मारेगा। सिमिलरली यहाँ माइनस आया तो वो इसके प्लस पे अटैक मारेगा, एंड उससे आपको क्या मिलेगा, उससे आपको साइक्लिक रिंग मिलेगी। एंड अगर मैं बनाऊँ वो साइक्लिक रिंग देन इट विल बी लाइक NH NH,
यहाँ पे आपका कार्बन वाला सेगमेंट आएगा, यहाँ NH, सेम यहाँ कार्बन वाला सेगमेंट आएगा। एंड जहाँ जहाँ कार्बन वाला सेगमेंट आया है वहाँ वहाँ आपको क्या डालना है, मिथाइल ग्रुप। सो जो C के बारे में बोल रहा है, नंबर ऑफ सिग्मा कार्बन नाइट्रोजन, देन यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, वो 6 आ रहा है। ऑफ A प्लस B प्लस C पूछ रहा था, विच मीन्स इट विल बी लाइक 12 + 1 + 6, 19 इज द आंसर। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगला सवाल है, examine the structural formulas of the following compounds and find out the number of compounds which show higher rate of nucleophilic addition than this compound. See, higher rate of nucleophilic addition के लिए आपको क्या चाहिए होगा, न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा से ज़्यादा अटैक मारे। एंड न्यूक्लियोफाइल अगर ज़्यादा से ज़्यादा अटैक मारे देन रिंग के अंदर जो होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। एंड विड्रॉइंग ग्रुप्स जितने ज़्यादा होंगे वो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे, कम करेंगे। सो आपको पता है OCH3 इलेक्ट्रॉन सपोर्ट करेगा रिंग के अंदर, Cl विड्रॉ करेगा, NO2 विड्रॉ करेगा, ये वाला चीज़ सपोर्ट करेगा, OH सपोर्ट करेगा, साइनाइड विड्रॉ करेगा। सो अगर ऐसी बात है देन टोटल कितने कंपाउंड्स हो गए जिनका रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ज़्यादा होगा। सो आंसर वुड बी 3। नेक्स्ट इज, इस टाइप का सवाल इंटीजर टाइप में पूछेगा वो आपसे, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, एंड पूछ रहा है हाउ मेनी रिएक्शंस विल गिव कार्बोनाइल कंपाउंड्स एज मेजर प्रोडक्ट। बस आपको कार्बोनाइल्स देखने कि मेजर कौन से होंगे। सो आपको पता है, सो ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, क्या फ़र्क पड़ता है, तोड़ो, डबल बॉन्ड O लगाओ आप, क्या ये कार्बोनाइल देगा, हाँ देगा। KMNO4 है, आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, 1 डिग्री एल्कोहल को कहाँ उठाकर पटकेगा, ये एसिड में, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में कौन सा टफ टू ऑक्सीडाइज्ड, तो ये तो अभी कीटोन ही देगा, डबल बॉन्ड हो। तो क्या ये कार्बोनाइल है, हाँ है। आपको पता है ग्रिग्नार्ड ये हटाएगा, इट इज़ लाइक एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सो ये भी कार्बोनाइल है। अगर आप डी पे जाएंगे देन ये फ्रिडल क्राफ्ट क्या है, एसाइलेशन है, क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको, बेंजीन विथ डबल बॉन्ड OC। ई वाला पार्ट, डी वाला पार्ट भी देगा, ई वाला पार्ट सिमिलर रिएक्शन है जस्ट लाइक डी। एफ वाला पार्ट KMNO4, ये वाला पार्ट एसिड देगा, बिकॉज ये 1 डिग्री अल्कोहल है, सो एसिड तो अपने कार्बोनाइल सेगमेंट में आएगा नहीं। जी जो है वो विसिनल अल्कोहल देगा, सो ये भी नहीं होगा। एंड जो H वाला है ये क्या देगा, डबल बॉन्ड हो, सो ठीक है। सो अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं देन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A, B, C, D, E एंड H। आपका जो अगला सवाल है वो बोल रहा है आपके पास एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8O है, इसको क्रोमिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में कराया गया है। तो अगर मैं इसके DOU की बात करूं तो ये DOU 0 हो गया, एंड अगर ये DOU 0 हो गया देन ये अल्कोहल होगा। अच्छा, ये अल्कोहल या तो 1 डिग्री होगा नहीं तो 2 डिग्री होगा। तो यहाँ साफ साफ बोल रहा है कि आप इसको CrO3 के प्रेजेंस में कराओगे, ठीक है। तो जो B है, B फॉर्म साइनी सिल्वर मिरर ऑन वार्मिंग विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, विच मीन्स व्हाट, वो टॉलेंस दे रहा है। एंड अगर वो टॉलेंस दे रहा है देन बधाई हो, आपका जो अल्कोहल है वो कौन सा होगा, 1 डिग्री होगा, ये वाला नहीं होगा। सो अगर मैं बात करूँ अपने प्रोडक्ट की देन ये मेरा प्रोडक्ट होगा। एंड फिर ये बोल रहा है कि यही जो आपका B है इसका ट्रीटमेंट हम लोग सेमी कार्बाजाइड से करा रहे हैं। तो डू यू नो सेमी कार्बाजाइड क्या होता है, NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2। सो ये अगर आप कराओगे इसका रिएक्शन B के साथ देन यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। एंड अगर जल निकलने की मैं बात कर रहा हूँ देन 2 हाइड्रोजन निकलेगा। एंड यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन आप निकालोगे या यहाँ वाला हाइड्रोजन निकालोगे, सो ऑब्वियस सी बात है यहाँ वाला H हम लोग निकालेंगे। रीज़न बीन ये नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री है, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, दूसरे वाले का भी कर रहा है। सो अगर मैं आंसर लिखने जाऊँ
देन इट विल बी लाइक, यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड एन, एन एच, सी डबल बॉन्ड ओ, NH2, विच मीन्स व्हाट, ये कौन से ऑप्शन में है, सो सी में है। अगला सवाल है नंबर ऑफ कायरल सेंटर प्रेजेंट इन बी। सो अगेन लाइक अगर मैं बात करूँ कि आपका कंपाउंड क्या है, ये वाला है, देन क्या आपको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड ग्रिग्नार्ड जब आप डालोगे उसके ऊपर एंड देन साफ सफाई के लिए वाटर, देन आपको क्या मिलेगा, आप क्या करोगे, आप ऐसे बॉन्ड पोलराइज करोगे, ये माइनस आप यहाँ पे अटैक कराओगे, देन आपके पास यहाँ CH3 होगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, अरे यहाँ मैं C2H5 दे रहा हूँ, एंड देन फिर आप हाइड्रोलिसिस में ये वाली बॉन्ड तोड़ोगे, आप क्या पुट करोगे, HOH। सो आप यहाँ पे 2 बार OH पुट करोगे और यहाँ पे 2 बार H पुट करोगे, एंड आपको तो पता है एक कार्बन पे 2 OH का होना इज़ नॉट अ गुड थिंग, सो यू विल बी रिमूविंग वाटर, एंड जब व्हेन यू विल रिमूव वाटर देन यू विल बी गेटिंग इट दिस एज योर कंपाउंड ए, एंड ये रहा आपका ए, एंड इस ए पे फिर से आप ग्रिग्नार्ड मार रहे हो, सो CH3 MgBr, सो यू हैव टू रिपीट द प्रोसीजर, माइनस बनाओ, एंड माइनस जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे अटैक कराइए आप, ठीक है। सो व्हाट यू विल बी गेटिंग दिस थिंग, O माइनस, यहाँ पे क्या है C2H5 और मैंने यहाँ भी CH3 डाला है, एंड देन फिर क्या है, जल है, सो जल ये O माइनस को क्या करेगा, OH में कन्वर्ट कर देगा। सो आपसे क्या पूछ रहा है सवाल के अंदर कि टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर प्रेजेंट इन बी। कायरल सेंटर आपको पता है, कायरल कार्बन विच शुड बी sp3 एंड ऑल द 4 वैलेंसीज आर डिफरेंट। सो आइए चेक करते हैं, क्या ये वाला सेंटर कायरल है, यस। क्या ये वाला कायरल है, यस। ये भी है, ये भी है। सो टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर विच इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड बी इज 4। नेक्स्ट है, आपके पास एक बड़ा सा कंपाउंड दिया हुआ है, देख लो आप, एंड फर्स्ट स्टेप क्या है, हाइड्रोलिसिस है फॉलोड बाय हीट। सो ये जो एनहाइड्राइड वाला पार्ट है, ठीक है, वो किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, जब हाइड्रोलिसिस करेंगे उसकी तो एसिड में कन्वर्ट होगा। सो अगर मैं यहाँ बनाऊँ अपना प्रोडक्ट, देन जो बॉन्ड्स हैं जिनको मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा फर्स्ट स्टेप में, उसको मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। सो ये OH हो गया और ये OH हो गया, हाइड्रोलिसिस के बाद का ये है। नाउ अब इसको हीट करना है, तो क्या आपको पता है बीटा कीटो एसिड undergoes decarboxylation on gentle heating। सो अगर ऐसा है तो यहाँ से CO2 हम बाहर निकाल देंगे। सो आप चेक करो कि ये अल्फ़ा बीटा है क्या, यस है, तो आप यहाँ से CO2 बाहर निकाल दो, एंड अगर आप CO2 बाहर निकालोगे देन क्या मिलेगा आपको, चेक कर लीजिए, ये मिलेगा। फिर आप क्या करा रहे हो, ओजोनोलिसिस, ठीक है। सो अगर आप ओजोनोलिसिस करा रहे हो, कौन सा ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, तो ये वाली बॉन्ड टूटेगी एंड उसको मैं क्या चीज़ में कन्वर्ट कर दूंगा, COH में। सो अगर मैं उसको COH में कन्वर्ट कर दिया देन आपका कंपाउंड कैसा दिखेगा बताओ। देख लीजिए आप, फिर से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ डेल्टा है। सो डेल्टा है मतलब अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेशन, बीटा पे है क्या, यस है, तो फिर से यहाँ से CO2 निकल जाएगा, विच मीन्स आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन प्रोडक्ट P, तो वो कितने होंगे, ये वाला मेरा ऐसे ही रह जाएगा, ये भी ऐसे ही रह जाएगा, सेम गोज विद दिस वन एंड दिस वन ऑल्सो। सो द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज 4। उसके बाद जो अपना आखिरी प्रॉब्लम है, आपके पास P है, ठीक है, उसका जो है वो रिएक्शन हम Br2 FeBr3 के साथ करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4।
जैसे वो बोल रहा है कि सिंगल आइसोमर मिल रहा है जिसका फॉर्मूला है C8H7O2Br, वाइल P को जब हम NaOH CaO, थोड़ा सा डेल्टा भी रहता है, वो बोल रहा है कि टोलुइन मिला है। मतलब क्या है कि आपके P के अंदर मिथाइल ग्रुप तो है ही, साथ ही साथ कहीं पे COH अटैच्ड है। अब वो मिथाइल के रेस्पेक्ट में या तो ऑर्थो पे हो सकता है, नहीं तो मेटा पे हो सकता है, नहीं तो पैरा पे हो सकता है। ठीक है, सो क्वेश्चन ये आपको क्लियरली बोला है कि जब P का रिएक्शन आप Br2 के साथ करा रहे हैं तो सिंगल आइसोमर मिल रहा है, विच मीन्स सिंगल आइसोमर के लिए सिर्फ यही वाला चीज़ एप्लीकेबल हो, एंड अगर यही वाला एप्लीकेबल होगा देन व्हाट विल बी द राइट आंसर? दिल्ली। दूसरे ऑप्शंस पे भी टारगेट कर सकते हो, मिथाइल डोनेटिंग है, Br लगेगा, देन आप यहाँ पे लगा सकते हो, COH के रेस्पेक्ट में मेटा है, CH3 के रेस्पेक्ट में पैरा है, आप यहाँ लगा सकते हो, बट वहाँ से दो आंसर्स आएंगे। सिमिलरली इस वाले केस में आप यहाँ लगा सकते हो, फिर आप यहाँ लगा सकते हो, तो आप यहाँ भी लगा सकते हो, तो वो आपका आपका तीन आंसर आ जाएगा जो कि वो पूछ नहीं रहा है। सो इसीलिए राइट आंसर ये वाला होगा, विच इज़ ऑप्शन डी। So that's all from today's class. We'll meet again in the next class with some different topics based on JEE Mains again. Till then, take care. Bye bye.